साथियों, आज एक बड़ी खुशखबरी आ गई है अस्थायी कर्मचारियों को। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें समान कार्य का समान वेतन देने का पूरी कैबिनेट ने ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। यानी अब इन अस्थायी कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा और इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारी के बराबर इन अस्थायी कर्मचारियों का भी वेतन होने वाला है। और आपको यहाँ पर बता दें, सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मतलब इन अस्थायी कर्मचारियों का वेतन 42,000 रुपए प्रति माह तक होने वाला है। यहाँ पर ये बात भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जितनी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो सभी सुविधाएं जो है अब इन अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कैबिनेट का बहुत बड़ा डिसीजन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 42,000 रुपए प्रति माह तक अब इनका वेतन होने वाला है। आपको बता दें, वर्तमान में इनको 20 या 21,000 मिल रहे थे और इनका सीधा जो वेतन है वो सीधे दोगुना रफ्तार से दोगुना हो गया है। सीधे 42,000 रुपए प्रति माह वेतन हुआ है। महंगाई भत्ता भी इनको समय पर मिलेगा और अगर महंगाई भत्ता समय पर मिलता है तो समय समय पर इनका वेतन बढ़ता रहेगा। यानी ये यहीं पर नहीं रुकने वाला। यहाँ पर आपको बता दें, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ये पूरा जो है लाभ मिलने वाला है। चलिए डिटेल्स में बताते हैं। बहुत बड़े अखबार ने अभी 2 मिनट पहले ही एक खबर जो है निकाली हुई है, वो खबर देख लीजिए। उस खबर में पूरी डिटेल्स है। वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, इस पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर जो आई हुई है इस अखबार ने निकाला है और यहाँ पर पूरी व्याख्या बताई है। इस अखबार को लाखों लोग जानते हैं, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। आप भी अच्छे से इस अखबार को जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है। चलिए आपको पूरी खबर अपडेट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, 20,000 रुपए तक बढ़ेगा उपनल कर्मियों का वेतन। उपनल कर्मचारियों में साथियों आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कार्यभार सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी आ जाते हैं। चाहे आप आउटसोर्स में हो, दैनिक वेतनभोगी में हो, तो उपनल कर्मचारी में सभी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीधे लिखा है 20,000 रुपए तक बढ़ेगा उपनल कर्मियों का वेतन। 2400 ग्रेड पे का मिलेगा लाभ। और यहाँ आपको मैं पूरी खबर अपडेट करूं तो यहाँ देख लीजिए, कैबिनेट में प्रस्ताव इसका पास हो गया है। क्या कुछ इस खबर में अखबार में लिखा है वो देख लीजिए। उपनल कर्मियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में 20,000 रुपए तक की मासिक बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने से उपनल कर्मियों में खुशी की लहर है। वह इसके लिए पिछले 10 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। और ये खबर जो अखबार ने निकाला है मात्र 2 मिनट पहले निकाला है। अभी आपको यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट तुरंत की जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के समान कार्य समान वेतन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गुरुवार शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी, यानी गुरुवार को साथियों शाम के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। कल हुई यानी गुरुवार यानी कल हुई कैबिनेट बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की रिपोर्ट को रखा गया था। सब कमेटी ने रिपोर्ट में 12 वर्ष की बजाय 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की संतुति की थी। यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। सचिव गोपन शैलेश बघौली के मुताबिक फैसले का लाभ पहले चरण में जो है 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मचारियों को मिलेगा। जो उपनल कर्मचारी आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी किसी में भी आप हैं, अगर आप उपनल कर्मचारी हैं तो जो जिनकी नियुक्ति 2015 से पहले हुई है, पहले चरण में उन कर्मचारियों को जो है समान कार्य का समान वेतन मिलेगा और उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। उन्होंने बताया कि 2015 से 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में फैसला लिया जाएगा। फिर 2015 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, 2015 से 2018 के बीच में जो कर्मचारी लगे हैं नौकरी पर, उन पर जो है भविष्य में फैसला लिया जाएगा। शैलेश बघौली के मुताबिक सभी विभागों को अपने यहाँ तैनात उपनल कर्मियों से 2 माह में सीधा अनुबंध करना होगा। यानी सभी विभाग जितने, तो अब सीधा विभाग अनुबंध करेगा। जी हाँ, कोई एजेंसी नहीं, सीधा विभाग अनुबंध करेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर देखिए, अनुबंध के बाद इन कर्मचारियों का उपनल से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ही विभाग से आपका अनुबंध होगा तो आपका उपनल से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। उपनल भविष्य में सिर्फ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े काम ही देखेगा। यहाँ आगे देख लीजिए, विभागों में आउटसोर्स, यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा है,
विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, यानी जो भविष्य में आउटसोर्स सेवाएं रहेंगी उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। 42,000 रुपए मिलेगा इन कर्मचारियों को वेतन। यहाँ पर देख लीजिए, 42,000 रुपए कर्मचारियों को वेतन मिलना है। उत्तराखंड से जो है ये बहुत बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिलते ही उनके वेतन में 20,000 रुपए महीने तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी उपनल के डाटा एंट्री ऑपरेटर को 21,000 रुपए वेतन मिल रहा है। समान वेतन के रूप में 2400 ग्रेड पे मिलते ही वेतन 42,000 रुपए हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बढ़ोतरी है, सीधे 42,000 रुपए प्रति माह इनका वेतन हो जाएगा। यानी एक सरकारी कर्मचारी के बराबर इनको भी समान वेतन मिलेगा और सुविधाएं मिलने वाली हैं। अभी इन कर्मचारियों को कुशल अर्धकुशल श्रेणियों में उपनल से तय वेतनमान मिलता है। इनके समान काम का समान वेतन के दायरे में आते ही इन्हें इनके पद के तय ग्रेड पे के पहले वेतनमान का लाभ मिलेगा। साथ ही यदि भविष्य में इन कर्मचारियों को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा तो इनके वेतन में नियमित इजाफा भी होता रहेगा। तो यानी अब ये इनका वेतन नियमित तौर पर बढ़ता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। 10 साल का आंदोलन रंग लाया है। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, समान कार्य समान वेतन की मांग पर उपनल कर्मचारी साल 2018 से आंदोलनरत हैं। उनका आंदोलन 10 साल से जारी था। नवंबर 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उनकी पीड़ा को वाजिब मानते हुए सरकार को समान कार्य समान वेतन देने, चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन सर यहाँ देख लीजिए, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। उपनल कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी और न्यायालय में लड़ाई जो है वो जारी रखी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े अखबार ने बड़ी खबर निकाली है। इसके अलावा कई अखबारों ने आज इस खबर को चलाया क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों ने जश्न मनाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एक अखबार ने लिखा है 10 साल की निरंतर सेवा वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन, कैबिनेट ने लगा दी है मोहर। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक, 19 प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देख सकते हैं। एक और अखबार ने लिखा है साथियों, यहाँ देख लीजिए, कैबिनेट फैसले 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को लाभ, विभागों से अब सीधे अनुबंध होगा। उपनल में समान काम के लिए समान वेतन जो है मिलेगा। ये उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। 2015 से 2018 तक के कर्मियों पर बाद में होगा फैसला। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर जो है साथियों हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको आदेश का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें उपनल कर्मियों के बारे में लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मंत्रिमंडल का फैसला, जनहित याचिका की जीत, 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, यह एक संघर्ष की जीत है। देखिए आदेश का वो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये चीज का आदेश किया गया है। यहाँ देख लीजिए, उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों को प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय। जनहित याचिका कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित। आदेश के क्रम में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक दिनांक 8/12/2025 में उप समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया कि राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान किए जाएंगे। और प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मियों जिनके द्वारा 10 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हों उनके वेतन से संबंधित लाभ अनुमन्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये साथियों कैबिनेट बैठक की ये प्रेस रिलीज है, आदेश मानिए उसका ये हिस्सा है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।